हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवजोत कौर और मैं शुरू करने जा रही हूँ सी की लेक्चर सीरीज़। हम इसमें फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल वी विल गो ऑन एडवांस लेवल। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखने के लिए हमें जानना पड़ता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाते हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। हमारी जो सी लैंग्वेज है जो हमने अभी स्टडी करनी है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, और हमारी जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। हम ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेजेस के रूल्स सीखकर वो लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनमें प्रोग्राम्स लिख पाते हैं, और वो प्रोग्राम्स हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को देते हैं और मशीन हमें आउटपुट देती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट कैसे होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हम यहाँ पे सी सीखेंगे और सी के प्रोग्राम्स जो बनाएंगे वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में होंगे। तो वो हम सबसे पहले कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमने हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग बना होता है, उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करता है वो। जैसे हमारा टर्बो सी या देव सी प्लस प्लस वी आई एडिटर जो होता है, ये हमारी सी के प्रोग्राम्स चलाने के लिए यूज़ होने वाले कंपाइलर्स हैं। इनमें हम सी का प्रोग्राम जो होता है सोर्स कोड बोला जाता है, जिसको हम सी का जो प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, उनको हम सोर्स कोड बोलते हैं। उसको जब कंपाइलर को दिया जाता है तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। तो ये एक ऐसी तरह एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कंपाइलर की वर्किंग। जैसे मान लो कि देयर इज़ अ ह्यूमन, यहाँ पे हमारे पास एक ह्यूमन, दो ह्यूमन हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और एक ह्यूमन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और दूसरे पर्सन को हिंदी लैंग्वेज आती है, और उसको इस पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और इसको हिंदी नहीं आती। तो इन दोनों को अगर बात करनी है तो इनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो ट्रांसलेटर क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो पर्सन बात कहेगा ये इसको समझेगा और उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, और ये पर्सन जो भी आपस में बाद में रिप्लाई करेगा ये पर्सन उसको समझेगा और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। बिल्कुल यही जो ट्रांसलेटर का काम है ये हमारी लैंग्वेजेस में कंपाइलर करता है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, तो वो कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर हमारा सॉफ्टवेयर है। कोई भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको टर्बो सी या फिर वी आई एडिटर एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा और भी कंपाइलर्स होंगे, आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। तो ये कंपाइलर को जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ देंगे जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। जब इसको कंपाइलर को दिया जाता है तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। वो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, किस लैंग्वेज में होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको कौन अंडरस्टैंड कर पाता है, हमारी मशीन, या आप कह सकते हो कंप्यूटर या मशीन अंडरस्टैंड कर पाती है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में होता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। ओके जी, तो हम जब भी कोड लिखेंगे उसको हम मशीन को कंपाइलर को देंगे और कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट कोड को मशीन एग्जीक्यूट करेगी और हमें आउटपुट देगी, और कंपाइलर आपकी उस मशीन कोड में दी हुई आउटपुट को आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देगा। तो अब हमने देख लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसके बाद हम सी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सी बेसिकली हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेनिस रिची के थ्रू डेवलप की गई थी 1972 में एट AT&T's बेल लेबोरेटरी में एट USA। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लैंग्वेज बेसिकली डेवलप की गई थी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम
क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा ये लैंग्वेज कंपाइलर डिज़ाइनिंग में भी यूज़ की जाती है। इस लैंग्वेज के इतने ज़्यादा हाई लेवल पे यूजेस का कारण है इसकी सिंप्लिसिटी। तो बिकॉज इस लैंग्वेज में आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है, समझनी बहुत आसान है, इसीलिए सबसे स्टार्टिंग पे ये लैंग्वेज सीखी जाती है। तो ये लैंग्वेज आप जब सीखनी है आपको बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं याद करने पड़ते, आप लोग लॉजिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड एट अ वेरी हाई लेवल। तो उसके बाद सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन के बाद ये हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का कोई भी आपने प्रोग्राम बनाना है तो उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्रोग्राम के पार्ट हैं, उसको आगे हम फर्दर समझते जाएंगे विद द टाइम, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम। सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स जो मेनली हमारा प्रोग्राम्स जिन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो मेनली हमारा जो सी प्रोग्राम होता है इसमें जो पार्ट्स होते हैं डेट इज़ अ फर्स्ट जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं ये प्रोग्राम में, ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी स्टार्टिंग में और बाद में हर एक चीज़ को हम एलेबोरेट करते जाएंगे विद द टाइम। तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीफ नॉलेज दूंगी सारे पार्ट्स की, लेकिन हर एक पार्ट को बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं प्रोग्राम में के अंदर आप कोई भी फाइल इंक्लूड करनी है आपने तो उसके लिए यूज़ होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है आपका मेन। प्रोग्राम के अंदर मेन आपका एक फंक्शन है जिसके थ्रू मेन आपका फंक्शन है जिससे आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। इसके बाद आ जाती हैं आपकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं मेन के अंदर होती हैं जो हमारी एग्जीक्यूट्स होती हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होते हैं, कमेंट्स। जो चीज़ हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वो होती हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर जिनको इकट्ठा करके कोई काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कमेंट्स आ जाते हैं इसमें जो चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उनको लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।